नमस्कार, स्वागत है आप सबका मैच रिपोर्ट में। आईपीएल 2026 में मुकाबला खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला गया। अब यहाँ पर इस मुकाबले से पहले की बात करें तो गुजरात टाइटंस लगातार 5 मुकाबले जीतकर यहाँ पर आ रही थी। एक अच्छी, बेहतर, बहुत शानदार गेंदबाजी यूनिट की तरीके से आ रही थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 4 मैचेस वो भी जीती थी, लेकिन पिछले मुकाबले में आरसीबी को उन्होंने हराया था। तो ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस यहां पर एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करेगी और कोलकाता नाइट राइडर्स को बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर शायद उल्टा हुआ इससे यहाँ पर, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने न केवल इस मुकाबले को गंवाया है, न केवल ये 2 पॉइंट्स को गंवाया है, जो टॉप पोजीशन पर वो जा सकते थे उस पोजीशन को गंवाया है, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को भी शायद यहाँ पर तोड़ा है। और प्लेऑफ्स में जाने से ठीक पहले गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी का इस तरीके से एक्सपोज होना, ये कहीं ना कहीं जीटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आगे चलकर। फिलहाल मैच में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन आज जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के सिर पे कुछ अलग ही सवार था। आज जिस तरीके से छक्कों की बरसात की है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर के बल्लेबाजों ने, वो मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी छक्कों की बरसात आप इस आईपीएल में, इस एक इनिंग्स में कभी भी आपको देखने को नहीं मिली थी। लगातार हम बात कर रहे थे, देख रहे थे फिन एलन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी और कैमरन ग्रीन ने भी उसको जारी रखा। फिन एलन ने 93 रन बनाए हैं, 10 छक्के फिन एलन ने वहां पर लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें अंकुरिश रघुवंशी की, उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली। कैमरन ग्रीन ने भी एक बहुत ही शानदार पारी खेली और 247 रन, 247 रन्स यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोर्ड पर टांग दिए उस गेंदबाजी यूनिट के खिलाफ जिसे हम इस आईपीएल सीजन में उन गेंदबाजी यूनिट्स में से मान रहे थे जो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट्स हैं, जिसमें रबाडा हैं, जिसमें सिराज हैं, जिसमें राशिद खान जैसे गेंदबाज हैं। तो इस गेंदबाजी अटैक के खिलाफ फिन एलन और अंकुरिश रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, केकेआर ने 247 रन जड़ दिया। अब इसमें फील्डिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि 4 कैचेस गुजरात टाइटंस ने ड्रॉप किए। उसमें से एक कैच था फिन एलन का, जब वो 35 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिन एलन को एक बहुत ही आसान सा मौका यहां पर दिया, मोहम्मद सिराज ने उनकी कैच छोड़ दी और उसके बाद फिर वो रुके ही नहीं। इसी तरीके से बाकी के बल्लेबाजों जिनका भी कैच छूटा, उन्होंने उसको बड़ी पारी में तब्दील किया। तो फील्डिंग प्रॉब्लम रही, गेंदबाजी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई। उसके बाद लगा कि बल्लेबाजी दमखम दिखा सकती है, थोड़ा वो स्पार्क दिखाई भी दिया। साई सुदर्शन अच्छी शुरुआत दी, उसके बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। शुभमन गिल बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, वो भी लगातार अच्छे रन बना रहे थे, लेकिन शुभमन गिल का जब विकेट गिरा उसके बाद तो ये चीज़ लगभग कंफर्म हो गई थी कि गुजरात टाइटंस इतना बड़ा चेज यहाँ से नहीं करने वाली। और गुजरात टाइटंस के लिए आप प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी है बल्लेबाजी में। यहाँ पर भी 6 विकेट्स बचे थे, सिर्फ 4 ही विकेट्स गिरे हैं गुजरात टाइटंस के, और वो चौथा विकेट भी जो है वो पारी की आखिरी गेंद पर गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर टॉप ऑर्डर का ये फेलियर आप मानते हैं कि जॉस बटलर उस गति से रन नहीं बना पाए, या शुभमन गिल उस गति से रन नहीं बना पाए, या साई सुदर्शन भी आप कह सकते हैं कि उस तरीके से इस इतने बड़े रन चेस को क्या वो अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि पिच अच्छी थी, कंडीशंस अच्छी थी, सारा कुछ आपके फेवर में था, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेलरेट नहीं कर पाए। तो गुजरात टाइटंस के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने समझने वाली होगी कि आप बड़े रन चेजेस नहीं कर पाएंगे और आपकी गेंदबाजी भी फ्लैट ट्रैक पर एक्सपोज हो सकती है। तो ये गुजरात टाइटंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकलकर सामने आई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मोमेंटम टूटा है इसको वापस लेकर आए प्लेऑफ से पहले। कहीं बैक टू बैक मैचेस हार गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपने अगले दोनों मैचेस जीत भी जाते हैं तब भी वो पहुंचेंगे सिर्फ 15 पॉइंट्स तक ही, यानी कि अपना काम भी अगर कर देंगे तो बाकी टीम्स पर स्टिल डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स, वो फिन एलन चल रहे हैं, सुनील नारायण अच्छा कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन अच्छा कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेट इस टीम ने अपनी नींद खोली है, मतलब देर कर दी मेहरबा आते आते, उस तरीके का डायलॉग जो है कोलकाता नाइट राइडर्स पर फिट हो रहा है। लेकिन केकेआर अगर अपना काम करेगी, शायद हो सकता है कि वो सितारे, वो जो कहते हैं कि ग्रह है, वो सारे एक साथ आ जाएं और कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत चमका दे। तो ये है आज की मैच रिपोर्ट यहाँ पर, और इस मैच रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।